हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कहानी दिल से में। चित्तौड़गढ़ का जौहर इतिहास का वह अध्याय है। आइए इस कहानी को आज पूरा विस्तार से सुनते हैं। कहानी थोड़ी लंबी है बट आई होप आप लोगों को पसंद आए। चित्तौड़गढ़ का जौहर इतिहास का वह अध्याय है जो त्याग, वीरता और आत्मसम्मान का प्रतीक बन चुका है। राजस्थान की धरती जहाँ बालू की रेत में खून मिला है पर अपमान नहीं, जहाँ औरतों ने चूड़ियाँ नहीं चिताएं सजाई हैं, और इतिहास गवाह है उस जौहर का जिसने पूरे हिंदुस्तान की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। आप लोगों को बता दें कि चित्तौड़गढ़ में एक बार नहीं बल्कि 3 बार जौहर हुए। आज यही तीनों जौहरों के ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। चित्तौड़गढ़ का जौहर मौर्य, गुलिहर और सिसोदिया वंश गौरव की जड़ें। कहा जाता है कि इस किले की नींव मौर्य वंश के शासकों ने रखी थी। फिर आया गुहिल वंश जिन्होंने इस भूमि को मेवाड़ नाम दिया, और फिर इतिहास में उतरे सिसोदिया राजपूत जिनके साहस और आत्मसम्मान ने चित्तौड़ को भारत के इतिहास का गर्व बना दिया। हर पीढ़ी ने इस किले में अपने खून का निशान छोड़ा, और हर बार जब दुश्मन आया तो चित्तौड़ ने जवाब दिया, तलवार से, आग से और बलिदान से। रावल रतन सिंह मेवाड़ के सूरवीर राजा, सिसोदिया वंश के वीर रावल रतन सिंह एक ऐसे राजा थे जो न केवल युद्ध कौशल में निपुण थे बल्कि न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठा और अपनी रानी पद्मावती के प्रति समर्पित थे। उनके शासन में चित्तौड़ समृद्ध था। मंदिरों की घंटियां गूंजती थीं। कवि और विद्वान उनके दरबार को उजाला देते थे। पर किसे पता था कि यही शांति आने वाले तूफान की मौन प्रस्तावना थी। रानी पद्मावती सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की प्रतीक। कहा जाता है रानी पद्मावती सिंघल श्रीलंका की राजकुमारी थी जिनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता दोनों अद्वितीय थी। उनका सौंदर्य केवल चेहरे तक सीमित नहीं था। उनके विचार, उनकी गरिमा, उनका आत्मसम्मान, यही उनकी सच्ची चमक थी। कहते हैं उनकी सुंदरता सूरज की किरणों को भी मात दे देती थी। सौंदर्य बना उनकी परीक्षा का कारण। अलाउद्दीन खिलजी की लालसा, खिलजी की शक्ति और उसकी महत्वाकांक्षा। रतन सिंह के दरबार में खिलजी का संदेश। एक बार कहा जाता है कि रतन सिंह के दरबार में खिलजी का संदेश आया। दर्पण में पद्मिनी के दर्शन का प्रसंग बहुत भावात्मक और रहस्यमय ढंग से है। उसने सिर्फ प्रतिबिंब देखा, पर उसे पाने की जिद ने पूरे चित्तौड़ को लहूलुहान कर दिया। युद्ध की तैयारी की गई। खिलजी का विशाल सेना सहित चित्तौड़ पर चढ़ाई। रतन सिंह की वीरता, घेराबंदी, किले के भीतर भूखमरी, बाहर दुश्मन की तलवार, अंततः विश्वासघात और रतन सिंह का बलिदान। जौहर की रात आई। जब रावल रतन सिंह रणभूमि में गिरे तो रानी ने किले के हर द्वार पर दीप जलाए। 1600 रानियां, माताएं, कन्याएं सबने अग्नि की गोद में छलांग लगाई, और उस रात चित्तौड़ में जौहर कुंड के
कुंड से उठती लपटें आसमान छू रही थीं, लेकिन और हवा में गूंज रही थी, जय मेवाड़, जय मेवाड़। रानी पद्मावती वह रानी थी जिन्होंने प्रेम में धर्म देखा और धर्म में सम्मान, जिनकी आंखों में दया थी पर निर्णयों में कठोरता, और जब वक्त आया वो तो वही स्त्री बनी जौहर की ज्योति का प्रतीक। दूसरा और तीसरा जौहर, पहला जौहर खत्म हुआ तो ऐसा लगा मानो चित्तौड़ का अस्तित्व ही राख हो गया हो, लेकिन नहीं, इस भूमि ने हार मानना कभी नहीं सीखा है। वर्षों बाद वही किला, वही दीवारें फिर से युद्ध की आहट से सुनने लगीं। दूसरा जौहर तब हुआ रानी कर्मवती का बलिदान 1935 ईस्वी में। साल था 1935 का। दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे बहादुर शाह गुजराती बैठा था। उसकी नज़र मेवाड़ की समृद्धि पर थी और चित्तौड़ का किला एक बार फिर घेराबंदी में था। उस समय मेवाड़ का शासन संभाल रही थी रानी कर्मवती। कहा जाता है राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा की धर्मपत्नी। किले के चारों ओर बहादुर शाह की विशाल सेना थी। भीतर रानी कर्मवती अपनी प्रजा और सैकड़ों राजपूत वीरों के साथ डटी हुई थी। रानी जानती थी यह युद्ध जीत से नहीं, सम्मान से लड़ा जा रहा है। जब जीत असंभव दिखी तब उन्होंने वही मार्ग चुना जो इस भूमि की परंपरा बन चुका था, जौहर का मार्ग। किले के भीतर फिर से तैयार हुई अग्निकुंड। हजारों स्त्रियां अपने बच्चों को गले लगाकर उस अग्नि में कूद पड़ी। रानी कर्मवती ने भी दीप की लौ में अपना जीवन अर्पित कर दिया और किले के द्वार खुलते ही राजपूतों ने केसरिया बाना पहनकर रणभूमि में छलांग लगा दी। हर हर महादेव के नारे लगे। साथ में इतिहास गवाह है, वह जौहर केवल आत्मदाह नहीं था, वह मातृभूमि के सम्मान की आहुति थी। चित्तौड़ में ही हुआ तीसरा जौहर, अकबर का हमला 1568 ईस्वी में। किंतु चित्तौड़ की परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। 30 साल बाद 1568 में मुगल बादशाह अकबर की सेना ने चित्तौड़ को फिर से घेर लिया। राणा उदय सिंह उस समय राजधानी छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा चुके थे, पर और किले की रक्षा का भार था दो अमर नामों पर, जयमल और पत्ता। मुगल सेना विशाल थी, तोपें, घोड़े, हजारों सैनिक, पर जयमल और पत्ता के किले की हर दीवार को अपनी ढाल बना लिया। 3 महीने तक चला युद्ध, और जब यह स्पष्ट हुआ कि अब दुश्मन दीवारें तोड़ देगा, मेवाड़ की महिलाओं ने फिर से अग्नि की शरण ली। कहते हैं उस रात आकाश लाल हो गया था,
किले के भीतर फिर जला जौहर कुंड। रानियां, कन्याएं, माताएं सभी अग्नि में समा गईं और बाहर जयमल पत्ता ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। अकबर जीत तो गया, पर इतिहास में उस दिन लिखा गया, चित्तौड़ ने फिर हारकर भी अपनी आत्मा को अजेय रखा। 3 बार जला चित्तौड़ का जौहर 1303, 1535 और 1568। हर बार राख हुई यह धरती, लेकिन हर बार उस राख से जन्मा एक नया साहस। यह जौहर नहीं, यह आत्मा की विजय थी। यह चित्तौड़गढ़ का गढ़ है जहां आग बुझती नहीं, वह दीपक बनकर आने वाली पीढ़ियों को रास्ता देती है। विजय स्तंभ वीरता का प्रतीक। सबसे पहले दिखता है विजय स्तंभ। अगर आप कभी भी चित्तौड़गढ़ का किला घूमने जाएं तो सबसे पहले क्या पड़ता है? विजय स्तंभ, वीरता का प्रतीक। सबसे पहले दिखता है विजय स्तंभ, राणा कुंभा की विजय का प्रतीक, जो आज भी आसमान को छूता हुआ कहता है, हम झुके नहीं, हमने लड़कर जिया। इसकी दीवारों पर उकेरे गए देवी देवताओं के चित्र जैसे आज भी पहरे पर खड़े हैं। नंबर 2, जौहर कुंड, आत्मबल का साक्षी। थोड़ा आगे बढ़ो तो दिखाई देता है जौहर कुंड। यह वही स्थान है जहां हजारों माताओं ने अग्नि को गले लगाया था। कहते हैं जब यहाँ शांति छा जाती है तो हवा में अब भी हल्की सी राख की गंध महसूस होती है, मानो वो आत्माएं आज भी यही हो, गर्व से मुस्कुराती हुई। थोड़ा आगे बढ़ने पर मिलता है पद्मावती का महल, सौंदर्य और बलिदान का घर। फिर नजर आती है पद्मावती महल, पर पानी से घिरा वह महल जहां कभी रानी पद्मावती ने आईने में अपना प्रतिबिंब दिखाया था। वही प्रतिबिंब जिसने इतिहास को आग में बदल दिया। आज भी जब सूरज की किरणें उस पानी पर गिरती हैं तो लगता है जैसे रानी का चेहरा फिर से झलक रहा हो, शांत पर गर्व से भरा हुआ। आज भी जब सूरज डूबता है तो दीवारें फुसफुसाती हैं, यहाँ जली थी अग्नि पर बुझा नहीं था सम्मान। कहते हैं चित्तौड़ अब एक किला नहीं, ये भारत की आत्मा का दीप है जो सदियों से जल रहा है और हर उस हृदय को उजाला करता है जो जहां सम्मान, साहस और त्याग अब भी जीवित है। अगर आपको चित्तौड़ की इस अमर कहानी में साहस और सम्मान की अग्नि में महसूस हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही भावनाओं से भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल @कहानी दिल से को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से कही जाती है। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।